गुड इवनिंग एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। हैलिबर्टन जॉनस्टन शील्ड के मैच नंबर 15 से वापस स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एनालिसिस की जर्नी। 2-3 दिन का ब्रेक था। उससे पहले मैचेस रेगुलरली कवर हो रहे थे स्मैश के, है ना। अब कंटिन्यूसली स्मैश में भी दो मैचेस हो रहे थे, मेंस वुमेंस के। तो उतना अब वीडियो एनालिसिस के थ्रू कवर कर नहीं पाते, लेकिन हाँ, रेगुलर फाइनल टीम्स आपको मिल रही थी। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप ऑलरेडी हो तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस नहीं हो या फिर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस जो है अब रेगुलर आती रहेंगी। और वीडियोस देखने से क्या फ़ायदा होता है ये पुराने मेंबर्स को पता है, ठीक है। वो तो बात हो गई यूट्यूब की। अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए आप आ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लिंक पर टैप करोगे तो पहुँच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये इंटरफेस रहेगा आपके सामने। जब आप लिंक पर टैप करोगे यहाँ पे आपको फाइनल टीम्स मिल जाती है। बिग बैश, आईएसएल, कबड्डी, सीबीए अगर हम खेलते हैं, जो भी अच्छा मैच होता है उसके हिसाब से बाकी सारी चीज़ें जो भी है आपको यहाँ इन्फॉर्म कर दी जाती है, ठीक है। मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें जो है मिस ना करें, ठीक। तो मैच नंबर 15 जो है हैलिबर्टन जॉनस्टन शील्ड का, वो खेला जाएगा ऑकलैंड हर्ट्स वुमेन्स वर्सेस वेलिंगटन ब्लेज वुमेन्स के बीच, ठीक है। अब पहली चीज़ कि जो लोग देर रात तक जागते हैं उनके लिए जैकपॉट मैच है। डेट एंड टाइम मैं आपको बता देता हूँ, 3 जनवरी रात को 2:30 बजे ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। 2 बजे जो है टॉस हो जाएगा। 2 बजे से आपको लाइव फीड या फिर लाइव अपडेट टॉस की प्लेइंग 11 पे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वो वहाँ आप आ जाना। अभी आपको क्या करना है, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना है कि इन केस, ठीक है, इन केस मैं नहीं उठ पाता हूँ तो आपको क्या करना है। दोनों ही सिनेरियोज में, दोनों सिनेरियो कौन सा सिनेरियो कि फर्स्ट इनिंग में कौन बैटिंग कर रहा है, फिर सेकंड इनिंग में कौन बैटिंग कर रहा है, या फिर ग्रैंड लीग के हिसाब से आपको क्या करना है। तो उसके लिए आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, आपको सारी चीज़ें जो है अभी के अभी पता चल जाएगी। सबसे पहली चीज़, वेन्यू कौन सा है? केनार्ड्स हायर कम्युनिटी ओवल, यानी कि ईडन पार्क में मैच है। ऑकलैंड का ये होम वेन्यू। वेदर की बात करोगे 27 डिग्री सेल्सियस, सनी वेदर है उनके यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेन्यू रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा वुमेंस के मैचेस हुए नहीं हैं। 2 सुपर स्मैश के वुमेंस के मैच हुए यहाँ पे, जिसमें से एक बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती, एक बार चेस करने वाली। ओडीआई की बात करूँ तो एक ही मैच हुआ, उसमें भी जो चेस करने वाली टीम है वो जीत गई थी, ठीक। रिसेंट मैचेस की अगर मैं आपको समरी बताऊं यहाँ पे, तो ईडन पार्क ऑकलैंड में देखो, न्यूजीलैंड वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का मैच हुआ था, जहाँ पे न्यूजीलैंड वुमेन चेस करते हुए 5 विकेट के साथ जीत गई थी। एवरेज स्कोर जो निकल के आया था यहाँ 270 के आसपास था। बाकी सुपर स्मैश की बात करूँ तो 105, 103, 117, 110 चेस करने वाली टीम है अभी भी जीत रही। तो जो टीम चेस कर रही है वो आपकी जो है स्ट्रॉन्ग टीम हो सकती है, लेकिन जब जब वेलिंगटन ब्लेज खेलती है ना, तो मतलब जहाँ ये खड़ी होती है वो इन्हीं का इलाका होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्यों? प्लेयर्स कमाल है इनके पास। आप बात कर लो अमीलिया कर की, ली कैस्पर की, जेस कर की, सब के सब बढ़िया हैं। बैटिंग में भी अगर मैडी ग्रीन का फॉर्म वापस आ जाए तो टीम अनस्टॉपेबल सी लगती है वेलिंगटन ब्लेज। अब वहीं आप ऑकलैंड हर्ट्स की बात कर रहे हो तो इनके जो मेन प्लेयर है एना पीटरसन, ठीक है, वो अभी बाहर चल रही है इंजरी के चलते, तो वो आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगी। तो वही आपकी जो ताकत है ऑकलैंड हर्ट्स की वो आधी हो जाती है, ठीक। आगे चलते हैं, स्क्वाड में आपको दिखा देता हूँ ऑकलैंड हर्ट्स का। सबसे पहले आपको बेला आर्मस्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, फिर जेन बार्नेट दिख रही हैं, सारा कैनाचन, लॉरेन डाउन, इजी गेज, एमी हुकर, होली हडल्सन, यहाँ से जो डेब्यू करने वाली अपना बियरर इलिंग अंडर 19 के प्लेयर हैं, फिर फ्रांस जोनस, एलन कैली, मोली पेनफोल्ड 3 जनवरी को आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, यानी कल के मैच के लिए हम बात कर रहे हैं। फिर केडी पर्किंस, जैसे प्रसाद और साची शहरी, ये कुछ जो सुपर स्मैश में खेलता है उसी तरीके का स्क्वाड है, बस 1-2 प्लेयर को जो है इंक्लूड किया गया है। अब इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? सबसे पहले देखो, लॉरेन डाउन और अन्ना पीटरसन ओपन करने वाली थी, लेकिन अन्ना पीटरसन क्योंकि अवेलेबल नहीं है, इंजरी है, तो बाहर जाएंगी। अब अन्ना पीटरसन बाहर जाएगी ना, तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि ओपन कौन कर सकता है। सबसे पहले आपको बेला आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ओपन करते हुए देख सकती है। इन केस नहीं, एक नए प्लेयर्स को चांस देना है तो आप यहाँ से ब्रियन इलिंग जो है आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगी। ब्रियन इलिंग के जो है मैं आपको रीसेंट रिकॉर्ड्स टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा जैसे ही टॉस होता है, इनकेस ये खेलती हैं तो, ठीक है। तो वहाँ पे आप आ जाना। तो ये दोनों ओपन करेगी। फिर आ जाएगी आपकी केटी पर्किंस, देन होली हडल्सन, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, इजी गेज है आपके पास, फिर कैली है आपके पास नीचे चलते हुए, साची शहरी एक अच्छी बैटर है, फ्रांस जोनस एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, मोली पेनफोल्ड कल अवेलेबल है तो ये खेल सकती हो, जैसे प्रसाद, ठीक है। अब लास्ट मैच में क्या हुआ था कि एमी हकर को खिलाया गया था ना पीटरसन की जगह। विकेट उन्हें कोई नहीं मिला था, 3 ओवर उन्होंने डाले थे, 27 रन के आसपास इन्होंने जो है खर्च किए थे। तो ये प्लेइंग 11 थी लास्ट मैच में, और ये जो मैंने अभी बताई है ये हो सकती है कल के लिए। इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर आप देख रहे हो ऑकलैंड हर्ट की तरफ से, तो 2 ऑलराउंडर जो आप मिस करना नहीं चाहोगे, वो ऑलरेडी आपको पता होंगे, एक होली हडल्सन, दूसरी कैली। एक जो बैट्समैन आप मिस करना नहीं चाहोगे वो केटी पर्किंस। चौथा जो प्लेयर हो सकता है आपका लॉरेन डाउन हो सकता है जो ओपन करेंगी। ये 4 प्लेयर आपके कंफर्म है।
मैं बॉलिंग सेक्शन अगर आपको सॉर्ट करवाऊँ तो देखो, फ्रांस जोनस आंखें बंद करके आप ले लो, ये 5 प्लेयर सिर्फ अभी के लिए आप एम करो किस तरफ से, ऑकलैंड की तरफ से। अब इन 5 प्लेयर में आपको एक ओपनर मिल रहा है, एक मिडिल ऑर्डर बैटर मिल रहा है, 2 मीडियम पेस डालने वाले ऑलराउंडर मिल रहे हैं और एक स्पिनर मिल रहा है। यानी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें ये 5 प्लेयर दे रहे हैं ऑकलैंड की तरफ से, ठीक है। तो ये हो गए। आगे चलते हुए अगर वेलिंगटन ब्लेज का स्क्वाड देखोगे तो इनके स्क्वाड में कुछ ज़्यादा उथल पुथल नहीं है। इनका जो सुपर स्मैश में खेला था सेम स्क्वाड है, प्लेइंग 11 भी फिर ऑलमोस्ट सेम होगी। रेबेका बर्न्स और जॉर्जिया प्लेमर ओपन करी, लास्ट मैच में 13 और 19 इन्होंने बनाए। मैडी ग्रीन का उतना कुछ खास फॉर्म है नहीं। अमीलिया कर हर मैच में बैटिंग बॉलिंग दोनों करी, लास्ट मैच में भी 56 रन 2 विकेट। जेस मैकफेडन जो इनकी विकेट कीपर है। मनेका सिंह लास्ट मैच में हमें ट्रम्प पिक थी, 2 विकेट उन्होंने लिए थे। थैम्सी न्यूटन मुझे लगता है वापस आएंगी, ली बॉलिंग से वापस जो है आएंगी, क्योंकि ये जो मैच है ये 50 ओवर का मैच है, ठीक है। तो इनकेस यहाँ से कोई पिटता है, मान लो सारा जेटली पिटती है, तो सारा जेटली के ओवर जो है थैम्सी न्यूटन आपको कवर करके देगी, तो ये चीज़ होगी। फिर ली कैस्पर बैटिंग बॉलिंग ये भी हर मैच में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जैस्कर जब से आई हैं 6-7 विकेट ये ले चुके हैं। सारा जेटली हमारी ट्रम्प पिक थी, लास्ट मैच में सिर्फ 9% सिलेक्शन था इनका, 2 विकेट उन्होंने लिए थे। अब केटलिन किंग या फिर डी डाउटी में से कोई एक खेलेगा। सबसे पहले देखो, जब लास्ट ओडीआई मैच हुआ था, यानी कि जब लास्ट हैलीबर्टन जॉनसन शील्ड का मैच खेला था वेलिंगटन ने, तो उन्होंने केटलिन किंग को खिलाया था और उन्होंने जो है 3 विकेट निकाले थे। तो पहला हक जो बनता है HBJ शील्ड में खेलने का वो केटलिन किंग का बनता है। करती क्या है, राइट आर्म मीडियम में बॉल डालती हैं। इधर से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चुनने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आंखें बंद करके अमीलिया कर आप लोगे, ठीक है, ली कैस्पर का आप लोगे, जेस कर आप लोगे, ये 3 आपका कन्फर्म है। बैटिंग से अगर आप देख रहे हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है। एक मैडी ग्रीन है, ठीक, दूसरा आपके पास जॉर्जिया प्लेमर है, तीसरा आपके पास रेबेका बर्न्स है। मैं अगर रिस्क लेना पसंद करता हूं तो आपको बताया कि मैं मैडी ग्रीन की तरफ जाऊंगा। सेफ जाना है जॉर्जिया प्लेमर्स और रेबेका बर्न की तरफ आप जा सकते हो। ये मेरे 3 जो है बॉलर्स होंगे प्लस ऑलराउंडर्स होंगे। चौथा जो मेरा बॉलर होगा वो हो सकता है कि जेटली हो सकता है कि मैं थैम्सी न्यूटन पर रिस्क लूँ, ठीक। अभी के लिए मैं जेटली के साथ जाना चाहता हूँ। अच्छी है जो है ऑफ ब्रेक और लेग स्पिन अच्छे वेरिएशंस के साथ डाल देती हैं, तो जेटली अभी के लिए। इनके से पहले बॉल डालते हैं तो मैं केटलिन किंग की तरफ जाता हूँ। अगर सेकंड इनिंग बॉल डालते हैं तो मैं जेटली की तरफ जाऊँगा। बैटिंग से मैं कंफ्यूज तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मैडी ग्रीन अब बहुत हो गया। पिछले 4-5 मैचेस अगर आप उठा के देख लो तो सिर्फ 7 का इनका महज स्कोर है लास्ट 3-4 मैचेस में, 7 के ऊपर कभी गई नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप इनके स्कोर्स देख रहे हो तो 71 4 विकेट, 21 रन, 87 रन, 22 रन, 70, ठीक है। यही चीज़ जो है मुझे ल्यूर कर रही है मैडी ग्रीन की तरफ, तो मैं मैडी ग्रीन कल रिस्क लूँगा। अमीलिया कर, ली कैस्पर, जेस कर, और फिर वहाँ से जो मैंने आपको चीज़ बताई, सेकंड इनिंग होती है तो सारा जेटली, फर्स्ट इनिंग होती है तो केटलिन किंग या फिर मनेका सिंह, इन दोनों में से मैं किसी एक की तरफ जाने वाला हूँ। यो भी आपको दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 प्लस कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रिसेंटली वो क्या करके आ रहे हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। आगे लेके चलता हूँ मैं अब आपको कहाँ पे, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे। तो देखो, हेड टू हेड में इस साल इनका एक ही मैच हुआ है, वो मैच ऑकलैंड जीत गई थी। ऐसे में आपस में 4-4 मैचेस उन्होंने खेले हैं। उन मैचेस में प्लेयर्स ने क्या किया है देखो, अमीलिया कर सबसे बेहतरीन रही है हेड टू हेड में, 38 के एवरेज के साथ 155 रन बनाए 4 मैचेस में। मैडी ग्रीन का देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड, 4 मैचेस में 102 रन है 25 के एवरेज के साथ। सिर्फ यही रीज़न है कि मैं इनको प्रेफर कर रहा हूँ। वहीं प्लेमर का रिकॉर्ड देखो, उतना कुछ खास नहीं। रेबेका बर्न्स का देखो, उतना कुछ खास नहीं। इस वजह से अपने पास कौन बचती है, मैडी ग्रीन, ठीक। नीचे चलते हैं, सामने वाली टीम से देखोगे तो होली हेडल्सन ने कुछ खास नहीं किया है। एक लौती बैटर जो आपको अच्छी करती हुई दिख जाएगी वो है केटी पर्किंस। साची सहरी ठीक ठाक है, आपकी ग्रैंड लीग की ऑप्शन हो सकती है। लॉरेन डाउन ने एक मैच खेला था हैलीबर्टन जॉनसन शील्ड में, उसमें 69 रन बनाए थे, तो लॉरेन डाउन आपके लिए अच्छे पिक है। कैरी ने बाकी कुछ बैटिंग से खास नहीं किया है, ना ही होली हेडल्सन ने खास किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, बॉलिंग से देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा विकेट लेता है हेड टू हेड जब जब खेलते हैं। तो 8 विकेट के साथ सबसे ऊपर है जेस कैर, 7 विकेट के साथ है अमीलिया कर। कोई सरप्राइजिंग पिक नहीं थी हमारे लिए, वो तो आपको हमेशा दिख जाएगी, जेस्कर और अमीलिया कर, ठीक है। उनके बाद अगर किसी का नाम आ रहा है तो पीटरसन जो कल अवेलेबल नहीं है, सोफी डिवाइन नहीं है, यहाँ से मैडी ग्रीन के पास 2 विकेट है, मनिका सिंह के पास 4 विकेट है। नीचे आके देखोगे हडल्सन के पास 5 विकेट है, जैसे प्रसाद के पास 3 विकेट है, ठीक है। तो ये वो बॉलर्स है जो हेड टू हेड में अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो देख लिया अपन ने सब। अब देखते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम क्या कॉम्बिनेशन अपन बना सकते हैं इससे। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन, मैं कार्नेचन के साथ गया हूँ। सेफ पिक मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास 2 हैं, ठीक है। एक है जिस मैकफेडन और दूसरी है जो इधर से खेल सकती हैं जिस मैकफेडन के साथ। यहाँ से इनका कीपर सॉर्टेड है। यहाँ से क्या होता है, सारा कैनेचन खेलता है या फिर सारा कैनेचन की जगह इनके विकेट कीपिंग अगर केटी पर्किंस कर लेती हैं तो फिर सारा कैनेचन बाहर हो जाती है और उनकी जगह जो है यहाँ से साची शहरी को खिलाया जा सकता है या फिर एमी हकर को खिलाया जा सकता है। तो अगर आपको सेफ जाना है तो अभी आप जस्ट मैकफेडन ले लो। मैंने कार्नेचन लिया था, क्यों, मुझे लगा कि क्रेडिट का इशू आएगा, पर वैसा हुआ नहीं, मेरे पास अभी भी 1.5 क्रेडिट बच गए थे। तो आप यहाँ से जस्ट मैकफेडन ले लेना। बैटिंग सेक्शन मेरा सॉर्टेड है, लॉरेन डाउन, केटी पर्किंस,
कैली। ठीक है, जो मैंने आपको रिस्की पिक बताई थी मैडी ग्रीन, अगर आप चाहो तो उनकी तरफ जा सकते हो अभी के लिए, क्योंकि कैली ऑलराउंडर सेक्शन से हटा के बैटिंग सेक्शन में शिफ्ट कर दी गई, तो हमारे लिए ऑब्वियसली कैली जो है बेटर पिक रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ से हमने हेडल्सन ले ली, फ्रांस जोनस ले ली। तो जो 5 पिक की हमने बात करी थी वो हमारे पास आ गई, एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर, एक ओपनर, 2 मीडियम पेसर ऑलराउंडर्स और एक स्पिनर। सॉर्टेड है। सामने वाली टीम वेलिंगटन ब्रेज की तरफ से देखो तो जो हमने बात करी थी इन तीनों के बारे में, तीनों आ गई, बैटिंग बॉलिंग तीनों करके देती हैं। एक हमने स्पिनर ले लिया जेटली और एक हमने मीडियम पेसर ले लिया मनिका सिंह। अभी सिनेरियो क्या माना है ना कि अभी वेलिंगटन ब्रेज जो है पहले बॉल डाला है, पहले बॉल डाले तो देखो 10 20 30 40 50 पूरे 50 के 50 ओवर मैंने कवर करे हैं। थैम्सी न्यूटन जो है इनका 6th बॉलिंग ऑप्शन रहेगी, या फिर केटलिन किंग अगर वो खेलती हैं तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी अगर मैं बात करूँ, या फिर पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से अगर ऑकलैंड हार्ट पहले बॉल डालता है, ऑकलैंड हार्ट अगर पहले बॉल डाले ना, तो मैं एक चेंज करूँगा, वो ये करूँगा कि जेटली की जगह हो सकता है कि मैं जैसे प्रसाद की तरफ चले जाऊँ, वो ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे आपको, है ना। तो ड्रीम 11 पे तो आप 5 ऑलराउंडर नहीं ले पाओगे, लेकिन जब आप खेलोगे मैच 11 चैलेंजर्स ऐप पे जहाँ पे मैं खेलता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे प्रसाद लेने में सारा जेटली की जगह, क्योंकि आप वहाँ 5 ऑलराउंडर ले सकते हो, आप वहाँ किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ टीम बना सकते हो। तो 11 चैलेंजर्स ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करके रखो, वुमेंस मैचेस में बहुत काम आता है। और अभी जो बिग बैश चल रहा है आपको पता है कि बॉलर्स कितना डोमिनेट कर रहे हैं उस कॉम्पिटिशन में, तो वहाँ पर आपको ऐसा होता है कि 4 ऑलराउंडर 2-5 बॉलर्स लेके जाने पड़ते, तो वैसा कॉम्बिनेशन आप 11 चैलेंजर्स पे ईजिली बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की हम बात करें तो देखो सेफ कैप्टनसी तो आपको पता है अमीलिया कर, और बेस्ट कैप्टन भी वही है। बात आती है हमारी वाइस कैप्टनसी पे, तो वाइस कैप्टनसी के लिए हमारे पास 2-3 अच्छे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है होली हेडल्सन, दूसरा है आपके पास ली कैस्पर्क, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास केली। ठीक है, मैंने क्योंकि ये माना है वेलिंगटन ब्रेज जो है पहले बॉल डाल रही है, तो ली कैस्पर्क पूरे 10 ओवर डालेगी, ये चीज़ कन्फर्म है। तो मैंने ली कैस्पर्क को ले लिया कि अगर डेथ में इनको 1-2 ओवर मिल जाते हैं तो 2-1 विकेट वो वहाँ से निकाल लेगी, मिडल ओवर्स में 1-आध विकेट निकाल लेगी, तो 3 विकेट मैं मान के ली कैस्पर्क के चल रहा हूँ। अगर बैटिंग फर्स्ट भी करती है तो ली कैस्पर्क आपको 4-5 नंबर बैटिंग करके देती हैं और अच्छा खासा रन वो बना देती हैं, तो बुरा ऑप्शन ये भी नहीं है। बस अब होगा क्या ना कि अगर पहले बॉल डालेगी ऑकलैंड हार्ट, तो एक चीज़ कन्फर्म है कि हेडल्सन डेथ में बॉल डालेगी, तो फिर वाइस कैप्टन से मुझे हेडल्सन को देनी पड़ेगी। बस यही एक सिनेरियो रहेगा। अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है वेलिंगटन ब्रेज तो फिर तो हमारे लिए जैकपॉट मैच हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, और टेलीग्राम चैनल पे आना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपके साथ सीधे फाइनल टीम्स लेके टेलीग्राम चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।